असलकुम। वेलकम टू रहमान पठान यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मेरा नाम खान नाज़मीन शरीफ है। पेशे से मैं भी एक टीचर हूँ और मैं सीटेट पास हूँ 2021 में। जैन 2021 में जो सीटेट हुआ था उसमें मुझे 115 मार्क्स मिले थे। 115 मार्क्स से मैंने सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया था। और आज की ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आज से हम लोग जो हैं वो जो टेट एग्ज़ाम होने वाला है, जो महा टेट एग्ज़ाम होने वाला है, महा टेट टीचर एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंट टेस्ट, ये जो एग्ज़ाम अभी होने वाला है जिसकी नोटिफिकेशन ऑफिशियली तो नहीं आई है, लेकिन जिसके बारे में पता चला है कि अभी ये जो एग्ज़ाम है ये 2022 में फ़ेब या मार्च में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो क्यों ना इस एग्ज़ाम की तैयारी हम लोग बेहतर वे में करें। तो इस एग्ज़ाम में जो ज़हनी आजमाइश वाला जो टॉपिक है, ज़हनी आजमाइश वाला जो पार्ट है, आपको टेट के अंदर दो तरह के पार्ट दिए गए हैं, एक लियाकत वाला और एक जहानत वाला। तो इसमें जो ज़हनी आजमाइश वाला जो पार्ट है उसको उन्होंने 80 मार्क्स दिए हैं, यानी 200 मार्क्स का पूरा पेपर होता है। उसमें से जो 80 मार्क्स है वो ज़हनी आजमाइश को दिए गए हैं, यानी 40% ज़हनी आजमाइश के लिए दिए गए हैं। तो इस हिसाब से अगर इस एग्ज़ाम में हमको अच्छा स्कोर लाना है तो ज़हनी आजमाइश ये जो पार्ट है हमारा, इस पर हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये पार्ट ऐसा है जिसमें थोड़ा सा लॉजिक की ज़रूरत होती है, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत होती है और ये बहुत ही इजी टॉपिक होता है। अगर हमको एक बार उसका मेथड समझ में आ गया, एक बार अगर उसकी लिंक हमको समझ में आ गई कि किस तरह से हमको आंसर तक पहुंचना है, तो हम 80 के 80 मार्क्स भी ला सकते हैं। नहीं तो कम से कम हम 75 तो आसानी से ला ही सकते हैं ज़हनी आजमाइश में, जो कि एक बहुत ही बड़ा स्कोर होगा। अगर हमको महा टेट के अंदर बहुत अच्छा स्कोर अगर करना है तो ज़हनी आजमाइश में हमको 80 या 75 का टारगेट रख कर ही चलना है, क्योंकि ये जो होता है ये हमारे सिक्योर मार्क्स होते हैं। ज़हनी आजमाइश के जो आंसर्स होते हैं वो हमारे सामने मौजूद होते हैं, बस हमको क्या करना होता है, लॉजिक लगाकर, थोड़ा मंतक लगाकर उनको हमको तलाश करना होता है। और ज़हनी आजमाइश का जो सिलेबस है वो फिक्स है, उन्होंने कुछ उसकी थीम्स दे रखी हैं कि इन्हीं थीम पर से क्वेश्चन आ सकते हैं। जो लियाकत वाला पार्ट अगर हम देखेंगे तो उसका जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा लेंदी है। उसमें आपको इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ना है, मराठी ग्रामर पढ़ना है उसके अंदर आपको, प्लस आपको जनरल नॉलेज पढ़नी है, आपको CDP पढ़ना है। लेकिन ज़हनी आजमाइश का जो सिलेबस है वो फिक्स्ड है, मतलब लिमिटेड टॉपिक है, उन्हीं में से हमको स्टडी करनी है। कुछ पैटर्न वगैरह उसके फिक्स होते हैं, ज़्यादा लेंदी सिलेबस नहीं होता है ये। तो अगर हम ज़हनी आजमाइश पर अच्छे से प्रैक्टिस करें, अगर उस पर तवज्जो दें, तो हम इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जो कि हमको टेट में अच्छा स्कोर करने में मददगार साबित होगा। टेट एग्ज़ाम में अभी कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। हमको टेट एग्ज़ाम के अंदर मेरिट में हाई स्कोर लाना है, मेरिट में आना है, तब जाकर हमको हमारी सहूलत के हिसाब से इंशाल्लाह ताला जॉब मिल सकती है। तो आज से हम रहमान पठान जो यूट्यूब चैनल है इस पर ज़हनी आजमाइश के लिए इंशाल्लाह ताला डेली क्लासेस करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं कि डिटेल जो सिलेबस है ज़हनी आजमाइश के लिए, वो सिलेबस क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन उसमें आते हैं। तो देखिए, पहला जो है उन्होंने पार्ट किए हैं उसके इदराक। इदराक यानी क्या होता है, कग्निशन होता है, हमारा फ़हम होता है कि हम किस तरह से समझ रहे हैं। तो हम समझ कर हमको यहाँ पर सवालात को हल करना है। अब इसमें जो है सब टॉपिक्स वो क्या होंगे, अददी सिलसिले पर मुश्तमिल सवालात होंगे, अल्फाज से मुतालिक सवालात होंगे और ज़बानदानी के यहाँ पर सवालात दिए जाएंगे। अददी सिलसिले पर मुश्तमिल कैसे, यानी ABCD वगैरह इस तरह से कुछ अल्फ़ाबेट सीरीज़ पर होंगे। कुछ अल्फाज दिए जाएंगे ABCD में, जैसे कुछ आपको दिया जाएगा स्पेस वगैरह, इस तरह के कुछ अल्फाज दिए जाएंगे। इसके ऊपर कुछ अलग अलग तरह के क्वेश्चन होंगे, क्या इनकी प्लेस इंटरचेंज करने के बाद नया हुर्फ कौन सा बनेगा, या इनके हुर्फों के नंबर की जमा कितनी होंगी। इस तरह से कुछ सवालात इसमें आपको दिए जाएंगे। अब यहाँ पर अददी सिलसिले पर क्या हो सकता है, अदद 1 2 3
4, ये जो गिनती वाले जो अदद हैं, अददों पर मुश्तमिल सवालात हो सकते हैं कि इनकी जो है वो मकामी कीमतों में फ़र्क मालूम कीजिए, या इनके मकाम अगर चेंज कर देते हैं, जैसे ये हैं 2, 4, 6, 8, इस तरह से कोई आपको नंबर दिया जाएगा, तो इनके मकाम चेंज करने के बाद नया नंबर कौन सा बनेगा, या फिर आपको कुछ सीरीज़ दी जाएंगी, इसमें से यकसा अदद की कितनी जोड़ियां हैं ये मालूम कीजिए, या मंदरजा झैल अददी तवातिर में से मुफर्रद आदाद कितने हैं वो पहचानिए, या इस हिंदसी तवातिर में हिंदसा 3 के फ़ौरन बाद कौन सा हिंदसा आया है, ये सब, या हिंदसा 3 का मकाम कितवा है। ये ऐसे कुछ क्वेश्चन अददी सिलसिले पर आपको पूछे जाएंगे। अब अल्फाज से मुतालिक सवालात। अब अल्फाज से मुतालिक सवालात में अगर उर्दू के अल्फाज वो दे देते हैं, इसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज़ पर भी क्वेश्चन हो सकते हैं और उर्दू के जो अल्फाज होते हैं उन पर भी क्वेश्चन होते हैं। जैसे अगर हम उर्दू की एक मिसाल ले लें, तो जैसे नादान लफ्ज़ है, समझ लीजिए नादान एक लफ्ज़ है, तो नादान इस लफ्ज़ को अगर हम उल्टी तरतीब में लिखें तो चौथे नंबर पर कौन सा हुर्फ आएगा। जैसे नादान है, अगर इसको उल्टी तरतीब में अगर हम लोग लिखते हैं तो चौथे नंबर पर कौन सा आएगा। अभी नादान ऐसा लफ्ज़ है जिसको हम उल्टी तरतीब में भी लिखेंगे तो भी वो नादान ही बनता है। नून, उसके बाद अलिफ, तो ये नून अलिफ, देन उसके बाद दाल और ये अलिफ, देन दाल अलिफ और ये नून, तो नादान ही बनता है। तो चौथे नंबर पर कौन सा आएगा। पहले नंबर पर नून आ रहा है, दूसरे नंबर पर अलिफ आ रहा है, तीसरे नंबर पर दाल आ रहा है और चौथे नंबर पर अलिफ आ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, अलिफ होगा। तो इस तरह से कुछ अल्फाज पर मबनी भी सवालात यहाँ पर पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर ज़बान दानी से मुतालिक जो सवालात, यानी ज़बान से मुतालिक, अब यहाँ पर ज़बान यानी क्या, तो आपको ज़बान दानी का इल्म होना चाहिए। अब वो उर्दू भी हो सकती हैं या इंग्लिश भी हो सकती हैं। जैसे आपको यहाँ पर इस तरह के सवालात को हल करने के लिए उर्दू के जो हम मानी अल्फाज है, उर्दू के जो मुतज़ाद अल्फाज हैं, मुतरादिफ अल्फाज है, या मुज़क्कर मुअन्नस तजनीस ताम, ये जितने भी अल्फाज जो होते हैं उर्दू और इंग्लिश में भी हमको उसके एंटोनिम सिनोनिम्स, उसके अपोजिट वर्ड, प्लूरल जो भी होते हैं वो सब हमको यहाँ पर मालूम होना चाहिए, तब जाकर ऐसे सवालात हम हल कर सकते हैं। थोड़ी सी लैंग्वेज की हमको यहाँ पर मालूमात होनी चाहिए। जैसे मिसाल ले लेते हैं हम लोग, सपोज़ उर्दू का अगर सवाल आता है, जैसे कुछ आपको जंबल कुछ वर्ड दे दिए जाएंगे और उससे कोई बामानी लफ्ज़ बनाने के लिए आपसे कहा जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर अगर हम देख सकते हैं ते, गैन, लाम और फे। अब ये आपको दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इससे कोई बामानी लफ्ज़ तैयार कीजिए। तो क्या बामानी लफ्ज़ बन सकता है इससे, गफलत। क्या बनेगा यहाँ पर, इससे गफलत बनेगा। अब एक सवाल ऐसा भी आ सकता है फिर, या इसको और ज़्यादा थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल अगर बढ़ानी है उसकी, तो यहाँ पर पूछ सकता है कि इसका तीसरा हुर्फ कौन सा आएगा। तो पहला गैन, दूसरा फे, तीसरा यहाँ पर हो जाता है लाम, तो तीसरा हुर्फ कौन सा आएगा, लाम। तो ज़बान दानी यानी क्या, लैंग्वेज से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसी तरह से आपको इंग्लिश के भी पूछे जा सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा, सपोज़ मैं एकदम ईजी एग्जांपल लेती हूँ। जैसे आपको यहाँ पर दिया जाएगा AOTNG, इससे कोई बामानी लफ्ज़ तैयार कीजिए। अब यहाँ पर इससे बामानी लफ्ज़ क्या बन जाता है, गोड बन जाता है। तो इस तरह से इंग्लिश या उर्दू लैंग्वेज के ज़बानदानी से मुतालिक सवालात पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर लैंग्वेज की थोड़ी बहुत मालूमात हमको होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर जमात बंदी। अब जमात बंदी यानी क्लासिफिकेशन आपको करते आना चाहिए, क्लासेस बनाते आने चाहिए। जैसे अब यहाँ पर इस पर हो सकता है अल्फाज का मजमुआ, आदाद, अशकाल या अंग्रेज़ी हुर्फ तहज्जी। अब यहाँ पर देखिए अल्फाज का मजमुआ किस तरह से, जैसे आपको कुछ उर्दू के अल्फाज दे दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि ग्रो से गैर मुतालिक लफ्ज़ को अलग कीजिए। इस तरह से आपको कुछ कहा जाएगा। जैसे अभी यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे सपोज़ यहाँ पर है दरख्त, उसके बाद अखवा, उसके बाद शज्र के बाद यहाँ पर है झाड़। तो दरख्त, अखवा, शज्र और झाड़ी 4 अल्फाज दिए जाएंगे और ग्रोह से ताल्लुक़ ना रखने वाला लफ्ज़ आपको यहाँ पर तलाश करने के लिए कहा जाएगा। तो देखिए दरख्त, झाड़ और शज्र तीनों के मानी एक ही होते हैं, ट्री, लेकिन अखवा के मानी ट्री नहीं होते हैं। तो ग्रोह से गैर मुतालिक कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, अखवा। इस तरह से आपको क्लासिफिकेशन वाले सवालात आएंगे। अब उसमें आपको मैंने
उर्दू के अल्फाज का बताएं, आपको आदात का भी हो सकता है, जैसे मुफर्रद आदात का ग्रो दे दिया जाएगा और गैर मुतालिक पहचानिए, जुफ्त आदात का ग्रो दे दिया जाएगा, या किसी भी एक कैरेक्टरिस्टिक सेम होंगी, वहाँ पर एक खुसूसियत 3 ऑप्शन में मैच करेंगे और चौथा उससे अलग होगा। इस तरह से आदात या शक्लों में भी कुछ इसी तरह से आपको सवालात दिए जाएंगे। और इसी तरह से अंग्रेज़ी हुर्फ़ तहजी में भी, जैसे ई, ए, ओ और एक दिया जाएगा पी। अब ग्रो से मुतालिक आपको गैर मुतालिक निकालना है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम पी निकालेंगे क्योंकि बाकी के तीनों वॉवेल से। इस तरह से आपको यहाँ पर क्लासिफिकेशन करते आना चाहिए। आपको क्लासिफिकेशन में क्या अहम है कि आपको उनमें रिलेशन आपको पहचाना है कि 3 जो ऑप्शन है उनमें क्या यकसानियत है, क्या रिलेशन है, किस बेस पर इनकी क्लास बनाई गई है, इनकी जमातबंदी की गई है। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन वाले सवालात होंगे। अब उसके बाद तीसरा जो है वो है यकसा ताल्लुक़। अब यहाँ पर यकसा ताल्लुक़ वाले यानी इक्वल रिलेशन, जैसे आपको इस तरह के कुछ सवालात आते हैं। आपने देखे होंगे, अगर प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो उसमें आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। सपोज़ इस तरह से सवाल होगा, तोता के बाद यहाँ पर है पिंजरा। अब यहाँ पर पिंजरा है, उसके बाद आपको एक सवाल दिया जाएगा इंसान के बाद यहाँ पर सवालिया निशान होगा, यानी तोते और पिंजरे में क्या ताल्लुक़ है, तो वही इंसान के साथ जो ताल्लुक़ होगा वो सवालिया निशान की जगह पर यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर देखिए ये तोते की रहने की जगह है पिंजरा। तो उस तरह से इंसान कहाँ पर रहेगा, इंसान की रहने की जगह क्या है, जैसे 4 ऑप्शन आपको बताती हूँ मैं। घर होगा, जंगल होगा, जेल होगा और शहर होगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर सवालिया निशान की जगह पर क्या आएगा, घर आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपको सवालात दिए जाएंगे। अब शक्लों पर भी इसी तरह से कुछ सवालात आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। जैसे कुछ शक्लें आपको दे दी जाएंगी, उनमें आपको ताल्लुक़ पहचान कर अगली शक्ल को आपको ढूंढना होगा। जैसे सपोज़ यहाँ पर 2 शक्लें हैं, कुछ इस तरह से एक शक्ल है, उसमें इस तरह से कुछ दिया गया है, यहाँ पर ऐसे कुछ, फिर उसके बाद कुछ और शक्ल होंगी, उसका ये पोजीशन इधर होगा। फिर यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो ताल्लुक़ की तीसरी शक्ल आपको उसी तरह से दी जाएंगी और चौथी आपको क्या करनी होगी, यहाँ पर तलाश करनी होगी। उसी तरह से आदात दिए जाएंगे, नंबर दिए जाएंगे। जैसे यहाँ पर है सपोज़ ये 2 है, उसके बाद ये 4 दिया गया है आपको। अब यहाँ पर आपको दिया जाएगा, इसके बाद जैसे ये 2 है, यहाँ पर आपको 4 दिया गया। अब उसके बाद या तो फिर यहाँ पर आपको 8 दिया गया, 2 के साथ 8 दिया गया। अब यहाँ पर आपको 3 दिया जाएगा और यहाँ पर सवालिया निशान। तो 2 और 8 में क्या रिलेशन है, ये जो है इसका क्यूब है, मतलब इसको 3 बार ज़र्ब देने के बाद 8 आता है। तो उसी तरह से 27 इसका क्यूब हो जाएगा। तो सवालिया निशान की जगह क्या आना चाहिए, यहाँ पर 27। इस तरह से भी आपको आदात का रिलेशन पहचान कर आपको यहाँ पर सवालात दिए जाएंगे। अब यहाँ पर जो है तवातीर से आपको यहाँ पर सवालात होंगे। तवातीर यानी क्या, आपको एक सीक्वेंस दी जाएंगी, आपको बस उस सीक्वेंस के बाद वाला नंबर क्या करना होगा, आपको तलाश करना होगा। जैसे सपोज़ यहाँ पर आपको आदात पर अगर तवातीर दी जा रही है यानी सिलसिला दिया जाएगा, जैसे यहाँ पर होगा सपोज़ 2, 3, 5, 7। अब इसके बाद आपको सवालिया निशान होगा, तो आपको इसके बाद वाला नंबर कौन सा आएगा ये पहचानना है। तो अब इसकी जो तवातीर है, जो सिलसिला है, इनमें क्या ताल्लुक़ है हमको ये पहचानना होगा। जैसे 2, 3, 5, 7 अगर हम गौर करें तो ये सब मुफर्रद आदात है, यानी ये सिर्फ अपने पहाड़े में आते हैं। तो 7 के बाद अगला मुफर्रद अदद कौन सा होगा, 11 होगा। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो 11। इस तरह से तवातीर वाले सवाल होंगे, इसमें आपको शक्लों पर मुश्तमिल भी सवालात होंगे, अलामतों वाले भी सवालात होंगे, या फिर गलत रुकन आपको पहचानना होगा कि इनमें से कौन सा रुकन गलत आ गया है, वहाँ वो आपको पहचानना होगा कि तवातीर के हिसाब से जो सिलसिला चल रहा है, जो सीरीज़ चल रही हैं, उसके हिसाब से कौन सा गलत है आपको वो निकालना होगा। या अंग्रेज़ी हुर्फ़ तहज्जी की भी आपको तवातीर दी जाएंगी, जैसे सपोज़ A-N-C दिया गया, D-F दिया गया, तो इसी तरह से इसके बाद नेक्स्ट वाला कौन सा होगा, इस तरह से कुछ तवातीर आपको दी जाएंगी। तो आपको वो पहचान कर सही जवाब तक आपको पहुंचना है। जैसे अगर हम यहाँ पर शक्लों वाली तवातीर अगर देखें, तो यहाँ पर सपोज़ हमको कुछ सीक्वेंस कुछ इस तरह से अगर शक्लें दी जाएंगी, मैं एक एग्जांपल यहाँ पर ले लेती हूँ। जैसे यहाँ पर आपको कुछ शक्लें दी जाएंगी, यहाँ पर इस तरह से कोई एक शक्ल है,
उसके ऊपर इस तरह से बना है। फिर एक शक्ल और इसके बाजू में है, उस पर कुछ इस तरह से फिलअप वाला बना है, ये ब्लैंक है, ये फिलअप वाला है। फिर यहाँ पर इस तरह से कोई शक्ल है, उसमें ये ब्लैंक है। अब इसके बाजू में यहाँ पे कुछ इस तरह से दिया गया है, यहाँ पर भी फिलअप है। तो अब इसके बाद अगला सवाल क्या, यहाँ पर सवालिया निशान है, यहाँ पर क्या होगा। तो अब देखिए हम ये जो है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। जैसे इस तरह से पहले शक्ल थी, एक ब्लैंक था, एक फिलअप था। अब इसको अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी इस तरह से अगर मैं घुमाती हूँ तो वो यहाँ पर इस तरह से होगा। अब अगर मैं इसको इस तरह से घुमाती हूँ यहाँ पर, तो ये किस तरह से हो जाएगा, कुछ इस तरह से इसका हो जाएगा। लेकिन कौन सा आएगा यहाँ पर, ब्लैंक वाला आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फिलअप ऑलरेडी मौजूद है, एक फिलअप एक ब्लैंक, और उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से इसका जवाबी शक्ल यहाँ पर इस तरह से कुछ आ जाएंगे। तो इस तरह से आपको शक्लों वाले सवालात भी दिए जाएंगे। अब अलामतों की तरतीब वाले सवालात। अब अलामतों की तरतीब किस तरह से होंगी, जैसे सपोज़ ये कोई अलामत है, यहाँ पर इस तरह से कोई अलामत है, इस पर ये एरो का निशान इस तरह है। फिर उसके बाद एक और अलामत है, यहाँ पर इसके पॉइंट दिया गया है, फिर एरो का सेम ऐसी ही शक्ल है। उसके बाद देखिए इसको यहाँ पर फिर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको घुमाया गया है। इसके बाद वाली जो शक्ल है वो इसी तरह से है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन उसके सेंटर में पॉइंट है। तो अब इसकी अगली शक्ल कौन सी होंगी, यहाँ पे सवाली निशान। तो अब इसको अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाती हूँ तो वो कुछ ऐसी शक्ल है वो। तो इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मैं घुमाती हूँ तो ये किस तरह से हो जाएंगी, कुछ इस तरह से हो जाएंगी ये, लेकिन ये ब्लैंक स्पेस आएगा। तो यहाँ पर इसका जो जवाबी फिगर होगा वो कुछ इस तरह से होगा। तो ये अलामतों वाले भी सवालात इस तरह से तवातीर में आपको आ सकते हैं, आपको सीक्वेंस पहचाननी है। अब यहाँ पर ये मंतक और इस्तेदलाल, ये जो मंतक और इस्तेदलाल वाला जो टॉपिक है, ये यहाँ पर थोड़ा सा हमको मैथ्स जैसा पार्ट यहाँ पर आ जाता है। मैथ्स की तरह से यहाँ पर हमको कुछ सॉल्यूशन करने होते हैं। ओके, यहाँ पर हमको मैथ्स की तरह से कुछ सॉल्यूशन वगैरह करके फिर हम जवाब तक पहुँच सकते हैं। जैसे यहाँ पर उम्र, वक्त, घड़ी, मंतक, रिश्ते, मालूमात से मुतालिक सवालात होंगे। जैसे उम्र पहचानी होंगी, माँ और बेटी की उम्रों का मजमुआ समझ लो 30 है। अगर माँ की उम्र बेटी की उम्र से 20 साल छोटी है, बड़ी है या ज़्यादा है, तो बेटी की पैदाइश के वक्त माँ की उम्र कितनी होगी, इस तरह से। या मौजूदा माँ की उम्र पहचानिए या मौजूदा बेटी की उम्र पहचानिए। इस तरह से उम्र से मुतालिक यहाँ पर सवालात होंगे। फिर वक्त, आपको वक्त से, घड़ी से रिलेटेड कुछ सवालात दिए जाएंगे जो थोड़े लॉजिकल होंगे। उसके अलावा रिश्ते से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ सवालात होंगे कि ए बी का बेटा है, बी सी का भाई है, तो इस तरह से सी और ए के बीच में क्या रिश्ता है, इस तरह से कोई सवालात आपको दिए जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद गैर ज़बानदानी, यानी गैर ज़बानदानी में कुछ आपको शक्लें दी जाएंगी, जैसे मकबनुमा, ठोस, मुसल्लस, चौकोन वगैरह। मकबनुमा किस तरह से, इस तरह से कुछ मकबनुमा वाली शक्लें आपको होंगी। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होगा कि अगर एक मकब के बीच में से हम 2 इक्वल पार्ट करते हैं, 2 तरह से उसको कट करते हैं, तो कितने इक्वल पार्ट होंगे उसके। या मुसल्लस से रिलेटेड सवालात होंगे, इस तरह से मुसल्लस के ऊपर सवालात होंगे, चौकोन के ऊपर सवालात होंगे। यानी यहाँ पर कुछ गैर ज़बानदानी यानी कुछ शक्लों के ऊपर आपको सवालात दिए। जैसे एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं शक्लों से मुतालिक। ऐसी कुछ शक्लें होंगी आपको। अब बाजू की शक्ल में आपको मुरब्बों की तादाद मालूम करनी है कि मुरब्बों की तादाद कितनी है। या इस तरह से कोई शक्ल होंगी, इसमें आपको कितने मुसल्लस आए हैं इसकी तादाद मालूम करनी है। इस तरह के जो सवालात हैं इनको हल करने के क्या तरीके हैं, क्या ट्रिक्स है, ये भी हम लोग इंशाल्लाह हमारी वीडियोज़ में सीखेंगे। हमारी आगे की जो क्लास होने वाली है उसमें हम ये सारी बातें, जितनी भी टॉपिक्स मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ उनसे रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैं आपको सॉल्व करने के लिए दूंगी। अब यहाँ पर आदात की तरतीब में आपको ज़ाब्ता पहचानना होगा कि किस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके इस आदात को तरतीब दी गई है। या नामुकम्मल शक्ल आपको दी जाएंगी, उसको पहचानना होगा। या हूँ बहू शक्ल तलाश करनी होंगी। तह की हुई शक्ल, छुपी हुई शक्ल, आईने में अक्स या पानी में अक्स किस तरह नज़र आएगा। आईने में एक शक्ल भी दी जा सकती है, आपको अदद भी दिए जा सकते हैं, अल्फाज भी दिए जा सकते हैं। उसी तरह से पानी में जो अक्स होगा उसके लिए भी आपको शक्ल, आदाद और अल्फाज सभी दिए जा सकते हैं। तो इस तरह से मंतक और इस्तिदलाल पर कुछ आपको सवालात यहाँ पर दिए जाएंगे जो थोड़े लॉजिकल होंगे। यहाँ पर थोड़ा सा गौर करने की, थोड़ा सा टाइम देने की आपको ज़रूरत होगी। अब देखिए जैसे आदात की तरतीब में ज़ाब्ता पहचानना है,
तो आपको कुछ मिसिंग नंबर मालूम करने के लिए कहा जाएगा कि मिसिंग नंबर आप मालूम कीजिए। कुछ बॉक्स होगा, किसी भी तरह से हो सकता है। यहाँ पर सब तरफ नंबर दिए जाएंगे आपको, जैसे यहाँ पर 41 है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 19 है, यहाँ पर 17 है, यहाँ पर सवालिया निशान, यहाँ पर 23 है, यहाँ पर 29 है, 37 और 11। इस तरह से तो सवालिया निशान में क्या आएगा, तो इस तरह से कुछ सवाल दिए जाएंगे। अब अगर इन नंबर सीरीज़ पर हम गौर करें तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा, आदात की तरतीब में किस ज़ाब्ते का यानी कौन सी सीक्वेंस का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर, और उस हिसाब से हमको सवालिया निशान की जगह पर कौन सा लफ्ज़ आएगा वो पहचानना होगा। तो अगर हम देखें तो 11, उसके बाद 13, 13 के बाद 17, फिर 19, इस तरह से ये जो है ये क्या है, सारे मुफर्रद आदाद हमको नज़र आ रहे हैं, यानी ऐसे आदाद जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, किसी और के टेबल में नहीं आते हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर अगर हम लाइन से देखेंगे तो 11, 11 के बाद 13, 17, 19, 19 के बाद जो अगला नंबर हमारा होगा वो क्या होगा, 23 होगा। 23 के फ़ौरन बाद जो अगला नंबर होगा, जो मुफर्रद अदद होगा, वो कौन सा होगा, 31 होगा। कौन सा होगा वो, 31 होगा। तो सवालिया निशान की जगह पर यहाँ कौन सा नंबर आना चाहिए, 31 आना चाहिए। तो इस तरह से आपको तरतीब में ज़ाब्ता पहचानना होगा। डी पार्ट है इसका, नामुकम्मल शक्लों को पहचानना। अब यहाँ पर आपको नामुकम्मल शक्ल दी जाएंगी, उसको आपको पहचानना होगा। जैसे कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर शक्ल दी जाएंगी, उसमें कुछ आपको पैटर्न वगैरह दिए जाएंगे, और इसका आपको जो पार्ट है, जो मिसिंग पार्ट है, वो आपको कुछ तलाश करना होगा। इस तरह से नामुकम्मल शक्लों को आपको पूरा करना होगा। उसके बाद है हूबहू शक्ल तलाश करना, यानी सेम शक्ल आपको तलाश करनी होगी। जैसे कुछ शक्लें आपको दी जाएंगी कुछ इस तरह से, कुछ भी ऐसे दी जाएंगी, फिर उसमें आपको हूबहू शक्ल आपको क्या करनी होगी, पहचाननी होगी। ऐसे कुछ फिगर दिए जाएंगे, ये सपोज़ आपका सवालिया फिगर है, और कुछ ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको इसके जैसी सेम शक्ल आपको ढूंढकर तलाश करनी होगी। इस तरह से कुछ सवालात होंगे। फिर तय की हुई शक्ल आपको पहचाननी होगी, यानी फोल्डिंग पेपर के ऊपर, जैसे अगर एक पेपर को फोल्ड किया गया, जैसे कुछ इस तरह से ये पेपर है सपोज़, यहाँ पर इसको कुछ फोल्ड करके कुछ कट कर दिया गया, तो इसको ओपन करने के बाद या इसको कट करने के बाद किस तरह से इसका हिस्सा नज़र आएगा, आपको ये पहचानना है। फिर छुपी हुई शक्ल आपको पहचानना है, आईने में किस तरह से अक्स नज़र आएगा। जैसे यहाँ पर JKL सपोज़ ये नंबर दिए गए, तो इनका आईने में अक्स किस तरह से दिखाई देगा, या बे, जीम, दाल, इनका आईने में अक्स किस तरह से नज़र आएगा। या कोई अल्फाज दे दिए जाएंगे, इनका आईने में या पानी में अक्स आपको किस तरह से नज़र आएगा, ये पहचानना है। अब सवालात पर हिकमत अमली। सवालात पर हिकमत अमली यानी ये थोड़े से डिप्लोमेटिक क्वेश्चन होंगे, यानी आपको कुछ हिदायत दी जाएंगी, उसके हिसाब से आपको अमल करना है और फिर अपने जवाब तक आपको पहुंचना है। जैसे सपोज़ दिया जाएगा कि एक कतार में कुल 27 अफराद हैं, तो इस कतार में दरमियानी शख्स का नंबर कितना होगा, यानी एक कतार के अंदर कितने हैं, 27 है। यानी यहाँ से अगर हम देखेंगे तो दरमियानी वाले शख्स का नंबर हमको मालूम करना है। तो अब सपोज़ यहाँ पे दरमियान में कौन सा आएगा, तो दरमियान में अगर 27वां नंबर जो शख्स है वो दरमियान में आ रहा है, या 27 में से हम एक माइनस कर देंगे तो 26, यानी इस जो शख्स है, इस शख्स के अतराफ़ में 26 के आधे आधे 13 इधर होंगे, 13 इधर होंगे, यानी उस शख्स का नंबर कतार में कितवा होगा, फिर 14वां होगा, क्योंकि उसकी इस जानिब 13 लोग हैं, इस जानिब 13 लोग हैं। ये 13 और 13 हो गए 26, और ये शख्स खुद एक मिलाकर हो गया 27। तो इस तरह से आपको कतार के मुकाम के ऊपर सवालात होंगे। सिमतों पर मबनी सवाल होंगे कि ए शुमाल से निकला, फिर दाएं जानिब मुड़ा, फिर जुनूब में गया। ऐसे कुछ जो भी सवालात होंगे आपको इस तरह से सिमतों पर भी सवालात होंगे, तो फिर आखिरी में वो किस मकाम पर पहुंचा ये आपको मालूम करना होगा। या कैलेंडर पर कि भाई 22 दिसंबर 2011 को जुमेरात का दिन था, तो 22 दिसंबर 2013 को कौन सा दिन होगा। इस तरह से कुछ कैलेंडर पर सवालात होंगे। या वैन खाके से मुतालिक कुछ सवालात होंगे, कुछ इस तरह से आपको जंबल वैन खाका दिया जाएगा, कुछ इस तरह से। फिर यहाँ पर कुछ इस तरह से होगा, कुछ नंबर्स दिए जाएंगे आपको, और इसके ऊपर कुछ आपको सवालात दिए जाएंगे कि मंदरजा शक्ल का मुशाहिदा कीजिए और बताइए। जैसे सपोज़ जो ये मुस्ततिल है, ये ट्रेन में सफ़र करने वाले हैं, ये बस में सफ़र करने वाले हैं, ये ऑटो में सफ़र करने वाले हैं।
तो ट्रेन, ऑटो और बस तीनों में सफ़र करने वालों की तादाद बताइए। इस तरह से वेन डायग्राम के ऊपर भी सवालात आपको दिए जाएंगे। फिर रियाजियाती मॉम में कुछ दिए जाएंगे आपको, कुछ मॉम में सॉल्व करने होंगे आपको, यानी इसी तरह से कुछ मिसिंग नंबर होंगे आपको, कुछ ऐसे कुछ खाके वगैरह दे दिए जाएंगे, कुछ नंबर दिए जाएंगे, उसमें मिसिंग नंबर आपको ढूंढना होगा, उनके बीच में कनेक्शन को आपको पहचान कर, क्या रिलेशन है तमाम नंबर के अंदर वो पहचान कर आपको यहाँ पर रियाजियाती मॉम में सॉल्व करने होंगे। जैसे सपोज़ कुछ इस तरह से सवाल होगा, यहाँ पर कुछ नंबर दिए गए हैं, यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 17 है, ये 47 है सपोज़। तो उसके बाद आपको एक इस तरह से दिया जाएगा, ये 3 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 5 है, यहाँ पर सवालिया निशान है। तो आपको अब ये देखना है सवालिया निशान यहाँ पर बीच में है, तो 47 किस तरह से आया, इन सब नंबर पर अमल क्या किया गया, तो 47 आया, तो वही अमल इन नंबर पर करने के बाद यहाँ बीच में कौन सा नंबर आएगा आपको ये तलाश करना है। तो इस तरह से रियाजियाती मॉम में इसको कहा जाता है। उसके बाद मुरब्बा, दायरा या मुसल्लस में आपको आदात दिए जाएंगे, उसके ऊपर आपको सवालात होंगे। मुरब्बे, दायरे और मुसल्लस में भी आपको आदात दिए जाएंगे, उसी तरह से मॉम में जैसे ही सवालात होते हैं वो। उसके बाद इशाराती ज़बान यानी सिंबॉलिक लैंग्वेज, जैसे तस्वीरें, आदात या हुरूफ पर मुश्तमिल कुछ आपको सवालात होंगे। अलामतों का कुछ इस्तेमाल आपको यहाँ पर करना होगा, जैसे जमा की जगह ज़रब अगर लेते हैं, ओके, तफरीक की जगह अगर तकसीम लेते हैं, तो फिर कुछ सवालात दिए जाएंगे आपको, वो हल करना। उसी तरह से हुरूफ का इस्तेमाल और अलामतों का इस्तेमाल ये हम आहंग वाले होंगे, यानी हार्मोनिक प्रेजेंटेशन वाले, मुतनासिबत वाले। जैसे आपको एक सीरीज़ दे दी जाएंगी, जैसे ए, बी, बी, फिर आपको दी जाएगा सी, उसके बाद आपको डी और इसके बाद ब्लैंक स्पेस दिया जाएगा। तो यहाँ ब्लैंक स्पेस पे कौन से अल्फ़ाबेट का ग्रुप आएगा आपको वो पहचानना होगा। इस तरह से हार्मोनिक प्रेजेंटेशन या हम आहंग वाले सवालात आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। फिर अलामतों का इस्तेमाल, अलामतों में भी कुछ इसी तरह से हम आहंगी होंगी। जैसे एक ग्रुप आपको इस तरह से दिया जाएगा, ये ग्रुप है एक आपका, ये इस तरह से ग्रुप है। फिर उसके बाद यहाँ पर ब्लैंक स्पेस है, सपोज़ ये ग्रुप है, यहाँ पे इस तरह, फिर ब्लैंक स्पेस है आपको, फिर यहाँ पर आपको ऐसा कुछ दिया गया है, इसी कुछ सीरीज़ आपको दी जाएंगी, फिर ब्लैंक स्पेस है, फिर कोई सीरीज़ आपको दी जाएंगी। तो इस तरह से इनके बीच में क्या ताल्लुक़ है यहाँ आपको पहचाना है, अलामतों के बीच में। तो ये ब्लैंक स्पेस वाले में कौन सी अलामतों का ग्रुप आएगा, कुछ ग्रुप दिए जाएंगे आपको वो पहचानना होगा। इस तरह से आपको यहाँ पर सवालात देखने को मिल जाएंगे ज़हनी आजमाइश में। तो ये डिटेल सिलेबस हम लोगों ने देखे ज़हनी आजमाइश का, जो डिटेल सिलेबस था कि हमको ज़हनी आजमाइश में किन किन टॉपिक को कवर करना है। तो ये सारे टॉपिक इंशाअल्लाह ताला हम लोग इसके बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे, पूरी वजाहत के साथ करेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स के साथ करेंगे, क्या लॉजिक लगाना है आपको, किस तरह से जवाब तक आपको जल्द से जल्द पहुंचना है। ये सारी बातें हम लोग हमारे आने वाले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल जो कि रहमान पठान यूट्यूब चैनल है, इससे बने रहिए ताकि आगे की अपडेट्स आपको मिलती रहें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।